जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड जेएसएससी सीजीएल, झारखंड जेपीएससी एवं अन्य विभिन्न एग्ज़ामों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे झारखंड सीजीएल के पेपर 2 यानी क्षेत्रीय भाषा खोटा विषय की। चलिए पहले खोटा का हम लोग सिलेबस देखते हैं कि गद्य भाग में क्या पढ़ना है। गद्य भाग में पढ़ना है छाहेर, यह कहानी संग्रह है जो चितरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। दूसरा है सोन माटी, यह भी कहानी संग्रह है, इसे डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखा है। तीसरा है खोटा निबंध, यह डॉक्टर BN औदार ने लिखा है। दूसरा खंड आता है पद्य भाग, ठीक है। तो इसमें आपका पहला है दामुद्रिक कुराएं, इसे शिवनाथ परमाणिक जी ने लिखा है। दूसरा है आँखी गीत, इसे श्रीनिवास पानुरी जी ने लिखा है। तीसरा है खोटा काठे पैदे खंडी, जिसे डॉक्टर AK झा ने लिखा है। चौथा है एक मौनी फूल, यह पद्य भाग है, इसे संतोष महतो ने लिखा है। तीसरा भाग आता है नाटक का। नाटक का पहला है डाह, डाह को लिखा है सुकुमार जी ने। दूसरा है अजगर, अजगर को लिखा है विश्वनाथ दसुंदी राज ने। तीसरा है चाबी काठी, इसे लिखा है श्रीनिवास पानुरी जी ने। चौथा है उद्भासल कर्ण, जिसे श्रीनिवास पानुरी जी ने ही लिखा है। चौथा भाग आता है साहित्य की अन्य विद्याएं। पहला है संस्मरण, दूसरा जीवनी, तीसरा यात्रा वृत्तांत और चौथा है शब्द चित्र। तो इसमें से हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं गद्य भाग की, जो है पहला टॉपिक सोन माटी। तो आते हैं सोन माटी। सोन माटी क्या है? तो यह कहानी संग्रह है और कविता संग्रह है, ठीक है। लेकिन इसमें से हमें कहानी का संग्रह पढ़ना है, कविता का संग्रह नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सोन माटी में कहानी संग्रह 10 हैं और कविताओं का संग्रह कितना है? 31। सोन माटी के लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार। प्रकाशन 1990 में हुआ है। प्रकाशक हैं जनजातीय भाषा अकादमी आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची। मुद्रक है वर्मा यूनियन प्रेस रांची। सोन माटी में हमें पढ़ने हैं 10 कहानियाँ। 10 कहानियों का नाम इस प्रकार है। पहला उबार, दूसरा जिंदगी डुबानी, तीसरा धुआं धंधा, चौथा माई के लोर, पाँचवा अजवार भौजी के बेंडाल चिंगा, छठा दो पहला जोनरा, सातवां ओ दीदा, आठवां मलकी बहू, नौवां भीतर बाहर और अंतिम कहानी है हूब। तो इसमें से आज हम शुरुआत करेंगे पहला सोन माटी का पहला कहानी, जिसका नाम है उबार। तो आइए शुरुआत करते हैं। उबार, ठीक है। मुख्य पात्र, उबार में मुख्य पात्र को देख लेते हैं कि कौन कौन है। पहला झबरू, झबरू जो कि यह किसान रहता है। दूसरा बिहारी, झबरू का बेटा रहता है। तीसरा परबतिया और सुमिया, झबरू की बेटियां होती हैं। चौथा तिलका जो कुम्हार है। पांचवा गणेश बाबू और महेश बाबू। छठा बुधना जो कि झबरू का शुभ चिंतक होता है, पड़ोसी होता है। सातवां बीरू जो बौड़ साहूकार का बेटा होता है, बीरू। आठवां दिनेश, प्रेम, बिरजू, यह बिहारी के दोस्त होते हैं। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि आदमिक लसंगता आदमियता से हवे है, आदमी उदार हवे तब देवता और नीचे हवे तब शैतान, यह आदमिक वृत्तियों है। क्या शहर क्या गांव, आज ईर्ष्या द्वेष पलाटा को विचार थोड़ा बढ़ गया है और इंसानी जीवन दब रहा है। गांव के आगे बढ़ने से देश बढ़ेगा, लेकिन कैसे? झबरू जैसा टटपुंजिया किसान, झबरू क्या है? तो यह एक टटपुंजिया किसान है कि हिम्मत तोड़ के और नहीं तो गरीब पढ़ने वाले बच्चों के रास्ता काट के पूरे गांव में झबरू एक टटपुंजिया किसान है, न कि ठीक प्रकार का हल कुदाल, न कोई सहायता करने वाला। गांवे किसान प्राकृतिक पहलवान हैगत केकर कुबैत यानी किसको ताकत जे ओखनिक पछाड़ता यानी उनको पीछे कर पाए। पानी और हवा साथ देले किसान एक छाती चाकर हो जाए, यानी जब प्रकृति में वर्षा होती है
तो यह क्या हो जाता है, किसान का छाती चाकर हो जाता है। आगे देखते हैं। झबरू सुबह सुबह ठीक उठ के हल कुदाल के साथ अपना खेत बारे जाता है और वहाँ बिहारी की माँ कलश पानी भिजवा, यानी पैठा, उसको कहा जाता है पैठा, भिजवा देती है। बिहारी पढ़ावे खातिर, ओकरा इंसान बनावे खातिर जखन बिहारी के आजी यानी दादी जियो हलथिन तखन आशीष आशीर्वाद देले हलिक कि झबरू बेटा बिहारी, यानी जो झबरू का जो बेटा था बिहारी, उसकी दादी बोली थी कि एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर बनतक यानी बनेगा। यानी उनकी दादी है सो आशीर्वाद दी थी कि उनका जो पोता है वह एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर बनेगा। झबरू का परिवार छोटा है, कुल 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति। दोनों प्राणी खुद और एक बिहारी तथा 2 बेटियां पार्वतिया, यानी कुल व्यक्ति 5। 2 बेटियां भी हैं, पार्वतिया और सुमिया, यह पूछा जाता है। आज बिहारी को मैट्रिक पास हुए 2 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है क्योंकि पैसों का अभाव है। इस वर्ष झबरू का किस्मत चमका और उपज अच्छी हुई। मुद्दा गांव में एक के बढ़ोतरी दूसरे बड़का ईर्ष्या का कारण भी हो जा है। तकरो पर गरीब के सब दुश्मने हेवेहत, कहलो गेल है माधी खोजे घाव और बादी खोजे दाव, यानी मक्खी घाव की तलाश में रहती है और दुश्मन दाव की तलाश में रहता है। महेश बाबू और गणेश बाबू बीरू इसी तरह के दाव की तलाश में थे और वो एक दिन मिल गया, उनको मौका मिल गया। एक बार झबरू का जानवर बीरू गांव में, बीरू कौन है? गांव में साहूकार का बेटा है, ठीक है। तो झबरू का जानवर बीरू और महेश बाबू आधी रात में गोहाल से खोलकर गणेश बाबू के खेत में हाँक दिए, ठीक है। यानी बीरू और महेश बाबू आधी रात में गोहाल से झबरू का जानवर खोल के खेत में हाँक दिए। जैसे ही गणेश बाबू को पता चला तो पहले तो उन्होंने बैलों को पीटा, फिर कांजी हाउस जहाँ बैलों को रखा जाता है, कांजी हाउस जहाँ जानवरों को कैद किया जाता है, वहीं बंद कर दिया। 4 दिन बीतने के बाद बीरू ने 20 रुपया लेकर, बीरू कौन? तो बीरू और महेश दोनों ने मिलकर यह काम किया था कि झबरू का बैल गणेश बाबू के खेत में हाँक दिया था, ठीक है। तो 4 दिन जब बीत जाता है तो बीरू ने 20 रुपया लेकर झबरू को इंसाफ दिलाने के लिए पंचायत करना सुनिश्चित किया, यानी 20 रुपये उसी ने लिया और पंचायत का बैठक सुनिश्चित करवाता है। रविवार के दिन पंचायत की बैठक हुई। इस पंचायत के प्रमुख बने बीरू और महेश। आखिर दोषी झबरू को माना गया और 200 रुपया हर्जाना लगाया गया। बेचारा झबरू भगवान को याद करके कहता है, भगवान तुम्हें कहाँ सुतल हा, जबर आदमी के जबर बात, कोन्हो दोष कर ले कोन्हो दोष नाय, आज नाय होतक पंच परमेश्वर, यानी आज पंच परमेश्वर नहीं होते। वही बात बोल रहा है झबरू। आगे पढ़ते हैं। एक समय झबरू का मित्र और हितैषी बुद्धन ने कहा था कि बिहारी को किसी तरह पढ़ाओ। बुद्धन ने यह भी कहा था कि आज जे बुनबे वही वेहे कल काटबे, यानी आज जो बोओगे वही कल काटोगे। अब झबरू ने सोचा, बिना दोष का मुझे दोषी ठहराया गया, 200 रुपया दंड लगा दिया गया, इसलिए उसने अपना घर बारी अर्थात घर के सामने का खेत 500 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यानी जुर्माना उस पर कितना लगाया गया? 200, और यह चुकाने के लिए उसने घर के सामने का जो खेत है वह 500 में बेचा, ठीक है। और 500 में वो क्या किया कि 200 रुपया हर्जाना चुकाया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि 200 रुपया हर्जाना दिया, बाकी पैसे बिहारी का एडमिशन कॉलेज में करा दिया। बिहारी आईए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास किया, प्रथम श्रेणी से। किंतु कॉलेज के 3 वर्षों के बाद बिहारी आज पुलिस इंस्पेक्टर है, किंतु वह मन ही मन रोता है। झबरू का सपना तो पूरा हो गया था, उसके मरने के बाद भी उसे उबार मिल गया, किंतु वैसे लोग जिनकी आंखों में बिहारी चुभता था उनको
जवाब आज मिल गया। आज दुश्मन भी मित्रता करना चाहता है। तो यहाँ कहानी का अंत होता है। तो हमारा यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।